वर्णानाम् अर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरूड़ के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमो नमः। वर्तमान समय में हम जिस स्थिति से दो चार हो रहे हैं उसे हमें आपदा न समझते हुए अवसर समझना चाहिए। हमें इमोशनल डिस्टेंस ख़त्म न करते हुए शासन के दिशा निर्देशों का पूरा पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। इसी तारतम्य में शासन द्वारा सभी कक्षाओं के लिए मोबाइल और दूरदर्शन पर ज्ञानार्जन हेतु पाठ्य सामग्री भेजी जा रही है। छात्र भविष्य के लिए भेजी गई इस संपूर्ण जानकारी को आप समय निकालकर प्रतिदिन जरूर पढ़ें, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें और विषय से संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप अपने विषय शिक्षक से सहायता भी लें। चूँकि मैं संस्कृत विषय का शिक्षक हूँ, किसी निबंध पत्र की फ़ोटो खींचकर या लिंक भेजकर भी दायित्व निर्वहन तो पूरा हो जाता, परंतु मन में एक नवाचार का भाव यह जागा कि क्यों न अपने बच्चों से साक्षात संवाद किया जाए, क्यों न तकनीक के माध्यम से अपने बच्चों के पास जाया जाए। साक्षात संवाद जहाँ मानस पटल पर अपनी अंकित छाप छोड़ेगा, वहीं वह इस बात की पुष्टि भी करेगा कि हमारा शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और हमारे साथ भी हैं। इसी पावन और पवित्र उद्देश्य को लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है और मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा यह कार्य प्रतिदिन करना संभव नहीं हो पाएगा। अतः प्रति शनिवार संस्कृत विषय की उपयोगी सामग्री जो पाठ्यक्रम से संबंधित है मैं आपको भेजता रहूँ। प्यारे बच्चों, संस्कृत में एक श्लोक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसका सामान्य सा ये अर्थ है कि सुख चाहने वाले के लिए विद्या नहीं है और विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। अतः सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि हमें हमारा भविष्य निर्माण करना होता है, इसलिए हमें सुख का त्याग करते हुए अध्ययन और अध्यापन की हर सामग्री को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत भाषा में वर्ण परिचय पर अपना फोकस करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि संस्कृत का वाङ्मय बहुत बड़ा है। संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि का नाम आपने सुना होगा। पाणिनि ने व्याकरण से संबंधित छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा व्याकरण का बहुत सरलीकरण किया है। उन्होंने एक माहेश्वर सूत्र की रचना की। ऐसा सुना जाता है कि भगवान शंकर उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे और जब शंकर ने नृत्य किया तो उनके डमरू से आने वाली जो आवाज़ थी उसमें स्वर और व्यंजनों तथा संयुक्त व्यंजन का समावेश था और उसके आधार पर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की, जो इस प्रकार से है। अ इ उण ऋलक एंग एच है वरटलन गमंग नननम जब इंग गड़दस जब गड़दस खप चटता कपय सस्सर हल। इसमें अच यानी स्वर होता है और हल यानी व्यंजन होता है। चूँकि व्याकरण किसी भी विषय का प्रवेश द्वार होता है, बिना व्याकरण के अध्ययन के हम किसी विषय के मूल भाग में प्रवेश करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसलिए आप जब आज जो हमारा पहला वीडियो है ये व्याकरण पर आधारित है और सबसे पहले हम वर्ण परिचय की ओर ध्यान देंगे। तो संस्कृत वर्णमाला जो होती है हम प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हैं। संस्कृत चूँकि हमारे बचपन से लेकर अंत तक साथ देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले हम यह पूछते हैं कि मुहूर्त क्या था या किस समय पैदा हुआ, और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारा जो आखिरी संस्कार होता है वह भी संस्कृत के द्वारा ही संपन्न होता है। संस्कृत वर्णमाला को यानी संस्कृत कहने का अभिप्राय है कि हमारे जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण उपस्थित रहती है। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग और चौथा है अनुस्वार। हम सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। तो स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, री और र, इस प्रकार ये स्वर होते हैं और इन स्वरों को अच कहा जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, माहेश्वर सूत्र में अच और हल का समावेश है, जिसमें अच को स्वर और हल को व्यंजन कहा जाता है।
स्वर वे होते हैं जिन्हें बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारण होने वाली वर्णात्मक ध्वनि कहा जाता है। यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जैसे हम अ बोलते हैं तो अ के लिए हमें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं, अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं, और हम अ बोल देते हैं। उसी प्रकार आ, ई, उ, ए, ओ, री और लीगा बोला जाता है। ये हमारे होते हैं स्वर। ये वर्णमाला के जो 4 भाग होते हैं उसमें से पहला भाग होता है स्वर। संस्कृत वर्णमाला का पहला भाग हमने पढ़ा स्वर। दूसरा भाग होता है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें हमें स्वर की सहायता से उच्चारित करना होता है। वर्णों की सहायता से, स्वर वर्णों की सहायता से जिन्हें हम उच्चारित करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होता है, फिर अंतःस्थ वर्ण होता है, फिर ऊष्म व्यंजन होता है, और फिर संयुक्त व्यंजन होता है। अब मैं आपको कोशिश करूँगा कि यह बहुत अच्छे से बोधगम्य हो, बहुत अच्छे से आपको सरलता से समझ में आए, इसलिए मैं सबसे पहले आपको स्पर्श व्यंजन समझाता हूँ। ये जो स्पर्श व्यंजन है ये हमारे मुंह के अंदर के जितने भी है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत हैं और ओष्ठ हैं, इनको स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं। इनको याद करने का एक बहुत साधारण सा सूत्र है, वह है कु, चू, टू, तू, पू। और इसको जब हम फ्लो में बोलते हैं तो कुछ टू तू पू कहलाता है। ये अपने आप में एक सारगर्भित सूत्र है, और जब हम इसको फैलाते हैं तो ये कहलाता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो क वर्ग है इसमें जो व्यंजनों की संख्या होती है 5 होती है। वैसे ही च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी में व्यंजनों की संख्या 5 होती है। क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो कहलाते हैं क, ख, ग, घ, इंग। च वर्ग में जो होता है वो होता है च, छ, ज, झ, ज्ञ। ट वर्ग में जो होता है वो है ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में जो होता है वो है त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में जो होता है वो है प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से हम ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं जिन्हें हम किसी की सहायता से उच्चारित करते हैं। ये इसका पहला पार्ट था स्पर्श व्यंजन का। इसका दूसरा जो भाग होता है उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। जैसा कि नाम से ही पता है, ऊष्म यानी ऊष्मा, यानी जिसको हम जब बोलते हैं तो उसमें हमें ऐसा आवाज़ होता है कि एक प्रकार से ऊष्मा निकल रही है। जैसे श शक्कर का, जैसे स सड़क का, जैसे स षटकोण का, जैसे ह हल का। इस प्रकार से ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स और ह। इसी प्रकार से एक प्रकार और है इसका तीसरा, वो है अंतःस्थ वर्ण, जो अंदर से निकलते हैं, जिनकी सहायता किसी चीज मुख के किसी भाग के स्पर्श से नहीं होती। जैसे य, र, ल और व। ये जो 4 वर्ण होते हैं ये अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। और इसके बाद जो चौथा और अंतिम व्यंजन का भाग होता है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त, जैसे कि नाम से ही पता है कि ये जब 2 चीज़ों का मेल होता होगा इसमें 2 वर्णों का, तो उसमें 3 प्रकार के वर्ण हैं। एक वर्ण है क्ष। ये जो क्ष है मैं आपको 1 मिनट लिख के बताता हूँ। ये देखिए, आप सभी ध्यान देंगे कि ये जो क्ष है, एक क्ष छतरी का क्ष है, इसमें क कमल का व्यंजन, धन स षटकोण का, ये क और क्ष को मिलके क्ष बनता है। ये जो त्र है इसमें त तराजू का, धन र मिलकर आपस में मिलते हैं और त्र का निर्माण होता है। और ज्ञ ज्ञानी का है, इसमें ज और इंग, ये वाला च, छ, ज, जंग, ये मिलकर ज्ञ का निर्माण करता है। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि जो व्यंजन होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, और जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाते। उसमें सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है ऊष्म व्यंजन, तीसरा है अंतःस्थ वर्ण और चौथा है संयुक्त व्यंजन। हमने अभी संस्कृत विषय के वर्णमाला को जिन 4 भागों में विभक्त किया गया है उनका 2 भाग पढ़े। पहला भाग स्वर पढ़ा, दूसरा भाग व्यंजन पढ़ा। अब तीसरा भाग होता है विसर्ग। थोड़ा इसको सरलता से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि ह निकलती है या ह शेष रहती है, उस स्थिति में इसे हम विसर्ग कहते हैं। जैसे बालकः, रामः, पवनः, कमलः, श्यामः, इस प्रकार से। और इस विसर्ग को हम इन 2 बिंदुओं के द्वारा 2 बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब
हम जो चौथा वाला भाग है उसे पढ़ेंगे, वह है अनुस्वार। यह स्वर के बाद आता है। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि, यानी जब हम बोलते हैं तो उसकी जो अंतिम ध्वनि होती है वो म से ऐसे रह जाती है। म में हलन लगा है ना, वो म यानी आधा म है, म रह जाती है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। यह वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे हंस, वंश। तो ये जो ह के ऊपर बिंदी है और जो व के ऊपर बिंदी है, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हमने अभी अलग 4 भागों में वर्ण को क्रमशः स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार के रूप में पढ़ा, वैसे ही इन वर्णों के अपने निजी उच्चारण स्थान भी हैं, जिसमें कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है, कंठ और तालु है, कंठ और ओष्ठ है, ओष्ठ और दंत हैं। इस प्रकार इन 9 मुखाग्र के जो हिस्से हैं उनके द्वारा हम अपने वर्णों का उच्चारण करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने संस्कृत से संबंधित वर्ण परिचय, उसके प्रकार पढ़े, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बोधगम्य हुई होगी, समझ में आई होगी। और यदि इससे संबंधित कोई समस्या हो तो आप निश्चित मुझसे पूछें। संस्कृत में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक है, लक्ष्यमेकम तु निश्चित्यम तत्रैकाग्रह मनः कुरु संयमेन कृतोभ्यास शीघ्रम सिद्धिम प्रयच्छति। अर्थात लक्ष्य को एक कर लिया जाए और अगर एकाग्र होकर उस पर पूरी मेहनत कर दी जाए तो ये तय है कि हमें हमारी सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है।